ये पूरा संसार भगवानमय है, ईश्वरमय है, कृष्णमय है, राममय है। इसलिए हर जीव को, हर वनस्पति को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम का राज्य त्रेता युग, उसमें देह संबंधित कोई रोग नहीं था। देवताओं की तरफ से कोई बीमारी या अन्य प्रकार के रोग उपस्थित नहीं किए। भौतिकता, आंधी तूफान ये कभी नहीं आते थे। तो भगवान का राम का युग, त्रेता युग बहुत ही सुंदर युग था। यह भगवान राम के युग की एक विशेषता रही है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा को जो सुनता है, भगवान राम की लीलाओं को जो सुनता है, वह उसके मन में जो भी संशय है, उसके मन में जो संशय रूपी पक्षी है, वह उड़ जाता है, फिर उसके मन में नहीं रहता। हर शंकाओं का समाधान भगवान राम की कथा को सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए क्या कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसलिए आपको हर समय हर क्षण उनका स्मरण रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे एक माताएं माफ करेंगी, एक स्त्री है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका एक जार पति भी है। वह अपनी सास को संतुष्ट करती है, ससुर को संतुष्ट करती है, देवर या अन्य को, देवरानियों को संतुष्ट करती है। हर काम में फूक फूक कदम रखती है, लेकिन स्मरण किसका करती है? जार पति का। तो जार पति, उसी तरह से आपको कदम फूक फूक करके भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। ये उदाहरण दिए गए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। यहाँ पर वैष्णव भक्तों कभी भी विचार नहीं करते कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ नहीं। उनकी भावनाएं समान हैं सब पर। इसलिए भगवान की भी भावनाएं, भगवान का भी आशीर्वाद हर वैष्णव भक्त पर या अन्य जीवों पर, 84 लाख योनियों जीवों पर जो सृष्टियां की है भगवान ने समान रखते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान वैष्णव भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे आपको बताता हूं। और भगवान राम ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा बाली, सुग्रीव
की पत्नी को अपने बस में कर लिया था और किष्किंधा के राज्य से बाहर निकाल दिया था। वो बेचारा इधर उधर भटक रहा था। भगवान राम की शरण मिली। भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर आए। हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप कौन हैं? तो भगवान राम ने उत्तर दिया कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ और पिता की आज्ञा को मान करके, माता की आज्ञा को मान करके मैं वन भ्रमण में हूँ, इस भेष में यहाँ आया हूँ। यह परिचय जान लेने के बाद हनुमान जी स्वयं भगवान के भक्त हैं और वे महान वैष्णव हैं। हनुमान जी जैसा महान वैष्णव, शंकर भगवान जैसा महान वैष्णव इस युग में कोई हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि वन गाए। कहते हैं कि मैं कौशल नरेश दशरथ का पुत्र हूँ। भगवान पिता की आज्ञा से हमको वनवास हुआ है, इसलिए मैं वन में विचरण कर रहा हूँ। देखिए क्या भाव है, भगवान ने किस प्रकार से अपना परिचय हनुमान जी को दिया। अब आगे देखिए, सारी कथा हनुमान जी बता देते हैं। सुग्रीव से मुलाकात हो जाती है। सुग्रीव अपनी विपदा भगवान के सामने रखते हैं। भगवान बाली का वध करते हैं। सुग्रीव और बाली युद्ध करते हैं। भगवान अपनी आशीर्वाद की माला सुग्रीव के गले में डाल देते हैं और बाली, क्योंकि दोनों भाई एक रूप एक समान थे, कोई पहचान नहीं सकता, इसलिए भगवान ने सुग्रीव की पहचान करने के लिए अपने आशीर्वाद की माला उनके गले में डाल दी, सुग्रीव के। जैसा कि हमारे प्रभु जी ने ये भगवान के चरण आशीर्वाद की माला मेरे गले में डाल दी, जिससे कि मैं कुछ शब्द राम कथा के बारे में कह सकूं। इसलिए मैं प्रभु को, जिन्होंने मुझे मानव धारण कराई है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आगे देखिए, भगवान राम कहते हैं, मरते समय बाली कहता है, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव मही प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आप सुग्रीव आपका मित्र है, मैं आपका दुश्मन हूँ, कारण बताइए आपने मुझे क्यों मारा। भगवान तो हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आज की बात, कल की बात, 10,000 वर्ष पहले की बात, वो सब जानते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां क्या है, पूर्ण नहीं है, इसलिए हमको ये सब ज्ञात नहीं रहता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अर्जुन ने कहा, प्रभु हमें तो मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे धनुष बाण सरसक रहे हैं, मैं क्या करूं, आपके शरणागत हूं। भगवान दूसरे अध्याय में गीता के सार में 7वें और 8वें श्लोक में वह भगवान के शरणागत हो जाता है। जैसे मैं अपना प्रवचन सुनाने के पहले आपके सामने दोनों हाथ ऊपर कर दिया कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए वैष्णव भक्त, जिससे मैं चंद शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। भगवान ने कारण बताया। क्या कारण बताया? अनुज बधु बग भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की
बधू, बहन, बेटी और सुत नारी, पुत्र की बहू, ये चार। सुन सठ कन्या सम, ये चार, ये चारों कन्या के समान होती है। अब तू अपनी गलती समझ ले बाली, तुम क्यों पूछ रहा है? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। भगवान राम कहते हैं, फिर कहते हैं क्या? इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, तासु बधे कछु पापन होई। इन पर जो बुरी नजर डालता है, ऐसा दुराचारी व्यक्ति जो बुरी नजर डालता है, उसको मारने में, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। ऐसी घोषणा भगवान करते हैं। तो बाली को समझ में आ गया कि मैंने क्या दुराचार किया। अपने भाई, छोटे भाई की बहू को अपनी बहू बना लिया। ये कितना जघन्य पाप है। इसलिए मैं तुमको मारा। तो तुम पूछ रहे हो भगवान मेरी कोई गलती थी? आप सुग्रीव आपको प्यारा हो गया और मैं आपका दुश्मन हो गया। भगवान ने देखिए कितने अच्छे शब्दों में बाली को समझा दिया। फिर जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। भगवान ने बताया बाली को, जब जब धर्म का विनाश होता है, धर्म समापन पर होता है और हमारे भक्त सताए जाते हैं, हमारे वैष्णव भक्त सताए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस्कॉन का मंदिर तोड़ा जाता है, ढाका में इस्कॉन का मंदिर तोड़ा जाता है, तो भगवान कहते हैं, भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भगवान कब कब अवतार लेते हैं? यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत। भगवान गीता में कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रचार प्रसार हो जाता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए अवतरित होता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ललकारते हैं, ऐसे ही भगवान राम भी ललकार रहे हैं। क्या? तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन माने भगवान के भक्त, जो सतोगुण से पूर्ण हैं, जो रजोगुण से पूर्ण हैं, जो देवताओं के पीछे भागते हैं, जिसका फल क्षणिक होता है, वो क्षण मात्र में देवताओं का आशीर्वाद खत्म हो जाता है। पांव किसका पकड़िए? जड़ को पकड़िए, जड़ को। जड़ में पानी देंगे, तुलसी माता हरी भरी रहेंगी, आप पर अपना आशीर्वाद बरसाती रहेंगी। तुलसी माता के पत्तियों को आप धोएंगे, साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, ब्रश लगाएंगे, कपड़े साफ करेंगे, कोई भी आशीर्वाद तुलसी माता देने वाली नहीं है। इसलिए जड़ को पकड़ो, मूल को पकड़ो, मूल को पकड़िए, सारा काम हो जाता है। मुझे नौकरी चाहिए, प्रधानमंत्री तक अप्रोच करिए। आप पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, तो आपको नौकरी मिलेगी। इसलिए जड़ को पकड़ो, मूर्खों को पीछे मत दौड़िए। मुझे 40 लाख रुपया दे दो, मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मैं टीचर की भर्ती तुम्हारी करा दूंगा, तुम टीचर हो जाओ। नहीं, भगवान शरीर धारण करते हैं किस लिए? हर कृपा निधि पीरा, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन माने भगवान के भक्त, सतोगुणों की रक्षा भगवान उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और
उनके दर्द का निवारण करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ था, जो कुछ रहेगा, सबकी रक्षा का आश्वासन देता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आप LIC में देखते होंगे लिखा रहता है योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान इतनी बड़ी गारंटी देते हैं और आप भगवान की भक्ति से दूर भागते हैं। ये चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या है? आत्मा है। आत्मा माने भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश का मतलब जितने गुण भगवान में हैं उतने सारे गुण आप में भी हैं। लेकिन भगवान परमात्मा है, परमेश्वर हैं और आप अंश हैं, वे अंश हैं, इतना अंतर है। इसलिए जब आप साधु संग साधु संग साधु संग लव मात्र साधु संग, अगर आप क्षण भर के लिए भगवान के भक्तों का साथ कर लेते हैं तो आपके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। क्या? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे जलाया नहीं जा सकता, मुझे काटा नहीं जा सकता, मुझे सुखाया नहीं जाता। ये सब भगवत गीता में वर्णन है और रामचरितमानस में भी वर्णन है। इसलिए आप दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की भक्ति कीजिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कही। आगे के पॉइंट्स आप बताता हूं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन करई सोई सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करई सोई सोई। अगर आप अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं, आप किसी के अधीन नहीं है, तो आप जो कुछ करना चाहेंगे सब कर लेंगे। लेकिन आप मानिए कि आप स्वतंत्र नहीं हो, आप भगवान के अंश हो। आपको मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद मिली है। क्यों मिली है? भगवत भक्ति करने के लिए मिली है। दारू शराब पीने के लिए नहीं मिली है, रंडीबाजी या अन्य प्रकार के इसके लिए नहीं मिली है। आपको भगवान की भक्ति के लिए ये शरीर मिली है। इस शरीर का उपयोग आप भगवान की भक्ति में करिए, हरि का गुण गाने में करिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जहि गावै नर मुनि संता। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में आप कुछ भी कर लीजिए, दिन रात कुछ भी करिए, कुछ नहीं होने वाला है। कि कलेव नास्तेव 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 गद्गम न था। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा अन्य सब चीजें बेकार हैं। इसलिए ऐसा कौन कहा है? बोलिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है, हरे नाम केवलम। इस कलयुग में सभी पापों से मुक्त होना है, भगवान की भक्ति करना है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना है आपको। छुअत शिला भई नारी सुहाई। दूसरी लीला बता रहा हूं भगवान राम की। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। नाविक कहता है, नाविक के प्यार और भक्ति को देखिए। प्रभु मैं आपको इस पार से ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। जब स्त्री बन जाएगी तो खाना बनाएगी और क्या करेगी? लेकिन खाना बनाने के लिए
दाल चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, ये कहाँ से आएगा? मुद्रा कहाँ से आएगी? क्योंकि प्रभु मैंने सुना है कि आपने पत्थर की शिला पर पांव रखा और वह एक सुंदर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। तो प्रभु आपकी कृपा है ना। तो मुझे शंका है प्रभु, आप वही राम हो? ये मेरी काठ की नौका तो पत्थर से ज्यादा कोमल, पत्थर से बहुत अधिक कोमल है। इसमें अंगूठे से भी आप खरोच कर सकते हो, नाखून से भी। तो मैं प्रभु आप पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पांव अगर इस काठ की नाव पर पड़ गया तो स्त्री बन जाएगी और मेरा जीविका है उसका निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु आपको अपना पांव प्रक्षालन कराना पड़ेगा। भगवान ने कहा थोड़ा चतुर है ये तो वो क्या किया, कठौती लाया, कठौती में पानी रखा और भगवान के चरण को छुआ, लक्ष्मण जी के चरण को छुआ, स्पर्श किया, धोया और फिर सीता जी के चरण को छूकर स्पर्श करके धोया। तब वह पानी जो अमृत है, चरणामृत, अपने पूरे परिवार पर छिड़काव किया। बताइए कितने दयालु भगवान, कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ नवधा भक्ति पर। तीसरा कांड अरण्य कांड है, जिसमें कौन सी भक्ति थी जो भगवान को जूठे बेर खिलाती थी? सबरी। लाखों वर्षों से भगवान का चिंतन करती थी, मीठे मीठे बेर के पेड़ों को उगाई और भगवान जब आए तो कितनी गदगद हो गई, खुश हो गई और भगवान के सेवार्थ उसने जो बेर के फलों को खाती थी, जो खट्टे लगते थे उनको फेंक देती थी और जो मीठे लगते हैं वो भगवान को देती थी। भगवान बड़े प्रेम से, कितने बड़े भगवान भक्तवत्सल हैं कि बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खाते थे और उसको आशीर्वाद देते थे। फिर भगवान ने अपनी कृपा बरसाई। तो आप भी भरोसा रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि आप पर भगवान की कृपा बरसाई है। इसलिए आप अमरनाथ के इस्कॉन के सेंटर में आए हैं, वरना आप देवी देवताओं के 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते और भगवत धाम को नहीं जाने पाते। भगवान ने उसको शिक्षा दिया, वह शिक्षा है नवधा भक्ति की। वह नवधा भक्ति कौन है? आज जरा प्रेम से सुनिए। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा। भगवान कहते हैं पहली भक्ति है संतों के साथ में जाइए, भगवान के भक्तों के बीच में जाइए, उनका संग करिए, साधु संग करिए, क्योंकि वे आपका विवेक जागृत करेंगे, आपको दिशा निर्देश करेंगे और गुरु के पास में जाएंगे। तो संतों का संग पहली भक्ति है। पहला, जैसे आपको आईएएस की परीक्षा पास करनी है तो कौन कौन से अनिवार्य विषय हैं, कौन कौन से अब्सोल्यूट हैं, मतलब उनमें से आप चॉइस कर सकते हैं। तो जो अनिवार्य विषय हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। किसको? सबरी को। तो आप सबरी की तरह दृढ़वान बनिए और भक्ति को पाइए और सबरी का आशीर्वाद लीजिए। प्रथम भगति संतन करि संगा। भगवान के भक्तों का जो झोली माला लिए हुए 16 माला का जाप करते हैं और प्रभुपाद महाराज जी द्वारा प्रतिपादित 4 नियमों का पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करिए। कान खोल कर सुन लीजिए। कान में अगर मैल जमा हो तो दवा डालकर उसको साफ करके अगली बार पुनः आइए और फिर भगवान की भक्ति के बारे में सुनिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा जहां भी होती रही हो वैष्णव भक्तों के साथ, वैष्णव गुरुओं के साथ, उस कथा में जरूर जाइए, मेरी कथा सुनिए। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास, पूजन सखीजन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष। सुनिए, फिर गुनिए,
फिर क्या करें हैं, संतों का संग कीजिए और भगवान की कथा में रुचि रखिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करिए। तद विद्धि प्रणिपातेन प्रश्न प्रश्नेन सेवया उपदेशन ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। आप गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, जिज्ञासा करो, आपके मन में क्या क्या शंकाएं हैं। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं भगति अमान, आपके अंदर कोई घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड त्याग करके आप गुरु के कमलवत चरणों की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सत्य है, बाकी असत्य। ये तीसरी भक्ति हो गई।